द वेल्थ गार्डनर, लेसन्स ऑन प्रॉस्पेरिटी बिटवीन फादर एंड सन, जॉन सफोरिक की एक बहुत ही प्रभावशाली किताब है। ये किताब फाइनेंस और फिलॉसफी का एक बेहतरीन मिश्रण है जो कहानियों, पैराबल्स के ज़रिए अमीरी और कामयाबी के नियम समझती है। इस किताब की मुख्य बातें, की टेकअवेज नीचे दी गई हैं। 1. डू पार्ट मेन विभाजित, द स्ट्रक्चर। यह किताब 2 हिस्सों में चलती है। द पैराबल, एक किसान गार्डनर की कहानी जो अपने बेटे को खेती के उदाहरणों से पैसा कमाने और यूज बचाने का ज्ञान देता है। द विजडम, हर कहानी के बाद ऑथर अपने रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस और फाइनेंशियल प्रिंसिपल्स को डिटेल में समझाते हैं। बे, मुख्य सिद्धांत, कोर प्रिंसिपल्स। पेशेंस, धैर्य। जैसे एक गार्डन को फलने फूलने में वक्त लगता है, वैसे ही वेल्थ क्रिएट करने में भी समय लगता है। इसे गेट रिच क्विक स्कीम से बचने की सलाह मिलती है। अक्यूमुलेशन, सिर्फ कमाना काफी नहीं है, बल्कि अपने खर्चों को कंट्रोल करके कैपिटल इकट्ठा करना जरूरी है ताकि यूज इन्वेस्ट किया जा सके। इम्पैक्ट ऑफ हैबिट्स, छोटी छोटी रोजना की आदतें ही आगे चलकर बड़ा फाइनेंशियल रिजल्ट देती हैं। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, किताब का मैं गोल सिर्फ अमीर बनना नहीं बल्कि आज़ाद बनना है ताकि आप अपना समय अपनी मर्जी से बिता सकें। 3. यह किताब किसके लिए है? जो लोग फाइनेंशियल फ्रीडम पाना चाहते हैं, जो लोग बोरिंग फाइनेंस बुक्स की जगह कहानियों के माध्यम से सीखना पसंद करते हैं, जो अपनी माइंडसेट और हैबिट्स को सुधारना चाहते हैं। एक ज़रूरी बात, यह किताब द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन की तरह ही असरदार है, लेकिन इसमें मॉडर्न डे फाइनेंशियल एडवाइस और माइंडसेट पर ज्यादा जोर दिया गया है। जरूर, द वेल्थ गार्डनर में फाइनेंशियल हैबिट्स को लेकर बहुत ही गहरी और प्रैक्टिकल बातें कही गई हैं। इस किताब का सबसे बड़ा मैसेज है कि वेल्थ कोई एक्सीडेंट नहीं बल्कि रोजाना की दतों का नतीजा होती है। यहाँ कुछ मुख्य हैबिट्स दी गई हैं जो आपकी फाइनेंशियल लाइफ बदल सकती हैं। 1. अक्यूमुलेशन की आदत, सेविंग फर्स्ट। ज्यादातर लोग पहले खर्च करते हैं और जो बचता है यूज सेव करते हैं, लेकिन द गार्डनर सिखाता है जैसे ही इनकम आए सबसे पहले उसका एक हिस्सा इन्वेस्टमेंट सीड बेच के रूप में अलग निकल दें। इस बेच को कभी खर्च मत करें, इसे सिर्फ प्लांट इन्वेस्ट करें ताकि फ्यूचर में यह फल दे सके। बे, डिलेड ग्रेटिफिकेशन, सब्र का फल। किताब में समझाया गया है कि अमीर बनने के लिए आपको आज की छोटी खुशियों को थोड़ा पोस्टपोन करना पड़ता है। शो ऑफ या फालतू चीजों पर खर्च करने के बजाय यूएस पैसे को एसेट्स बनाने में लगाएं। जब तक आपका गार्डन इन्वेस्टमेंट्स फल देने लायक न हो जाए तब तक उसकी हिफाजत करें। 3. द 5-year विजन। ऑथर का मानना है कि हम 1 साल में क्या कर सकते हैं उसे बहुत ज्यादा एस्टिमेट कर लेते हैं, लेकिन 5 साल में क्या कर सकते हैं यूज अंडर एस्टिमेट करते हैं। अपने लिए एक 5-year फाइनेंशियल गोल बनाएं। हर रोज ऐसे छोटे काम करें जो उस 5-year गोल की तरफ ले जाएं। 4. टाइम मैनेजमेंट और माइंडसेट। डीप वर्क, अपने काम पर पूरी तरह फोकस करने की आदत डालें। कांस्टेंट लर्निंग, रोजाना फाइनेंशियल एजुकेशन या सेल्फ इंप्रूवमेंट की किताबें पढ़ने की आदत बनाएं। गार्ड, पानी और खर्च नॉलेज की जरूरत होती है आपके लिए। जरूर, द वेल्थ गार्डनर के प्रिंसिपल्स और एटॉमिक हैबिट्स जैसी किताबों के मुख्य सूत्रों को मिलाकर यहाँ एक प्रैक्टिकल डेली हैबिट प्लान है जो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ ले जाएगा। 1. द सीड हैबिट, सेविंग अने इन्वेस्टिंग। पहले खुद को पे करें। जैसे ही कोई इनकम आए उसका 10% से 20% हिस्सा सबसे पहले अलग निकल दें। इसे खर्च नहीं बल्कि अपने फाइनेंशियल गार्डन का बेज, सीड समझें। ऑटोमेटिक बनाए, अगर हो सके तो इसे ऑटो डेबिट पर रखें ताकि आपको सोचना न पड़े। बे, द वाटरिंग हैबिट, नॉलेज। डेली 20 मिनट्स रीडिंग, रोजाना फाइनेंशियल या सेल्फ इंप्रूवमेंट बुक्स पढ़ें। यह आपके दिमाग के लिए खाद, फर्टिलाइजर का काम करेगी। माइंडसेट शिफ्ट, पैसा सिर्फ एक टूल है, गोल नहीं। इसे सही जगह लगाना सीखने के लिए लगातार सीखते रहें। 3.